सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए। सुबह के बज रहे हैं 9, टाइम है 9:45। मैं ऑलरेडी लेट हूँ और आज मैं लेट ही पहुँचूंगा, इसीलिए फिर मैं चाय पीने रुक गया। और धूप अच्छी थी तो मैं यहीं पे थोड़ी देर खड़ा रहा। आज मैं पैक करा के नहीं गया। और यहाँ पे जो सामने कानपुर रोड चल रही है, वहाँ पे अभी एक औरत और एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें औरत जो है वो मरते मरते बची। यहीं पे वही बात चल रही है, यूपी पुलिस खड़ी है और वो अपने इंसिडेंट्स बता रही है कि ऐसे पहले भी हो चुका है, जहाँ पे लोग घर से लड़ के निकलते हैं और चलती गाड़ी में कूद जाते हैं। कभी ऑटो से कूदने का, कभी टेम्पो से कूदने का इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है, वो भी यहीं पे खड़े होकर अपने इंसिडेंट्स अपने शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे कई सारे केसेस उनको देखने को मिलते हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस है उसको देख के लगता है कि भाई पुलिस जो है वो हमारे बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको किन किन सिनेरियो में काम करना पड़ता है। तो यहाँ का सारा काम निपटा कर मुझे निकलना है स्कूल के लिए। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, इसीलिए मैं आराम से ही जा रहा हूँ, क्योंकि अब जब लेट हो ही गए तो फिर 5 मिनट क्या 10 मिनट क्या, इसीलिए मैं अब आराम से चलूँगा। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुक जाता हूँ धूप की वजह से, क्योंकि गाड़ी जैसे ही चला रहा हूँ तो ठंडी लग रही है और जब मैं रुका हुआ हूँ तो उतनी ठंडी नहीं लग रही है। तो चलिए चलते हैं स्कूल और देखते हैं कि कितने बजे मैं पहुँचता हूँ, जबकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो जब मैं आगे जा रहा होता हूँ स्कूल के लिए, तो अचानक मेरे साथ एक इंसिडेंस होता है, जिससे मैंने अभी आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और मैं डिस्कवर नहीं कर पा रहा था कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि गाड़ी स्लिप कर जा रही है, क्योंकि मैं इतना ऑलरेडी लॉन्ग राइड कर चुका हूँ कि कभी ये घटना मेरे साथ ऐसे नहीं हुई कि गाड़ी मेरे से डिसबैलेंस हो जाए। और मेरे साथ ऐसा वो 1-2 बार नहीं, मेरे साथ सेम ही तरीके से 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है और अभी रिसेंटली फिर होते होते बचा। तो मैंने एक चीज़ रिकॉग्नाइज करी कि ये सब हो रहा है एक्चुअली में क्यों, क्योंकि मेरे टायर में हवा कम है और जिसकी वजह से जब कोई मेरे सामने अचानक, जैसे भी मान लीजिए सामने ये ट्रैफिक चल रहा है और अचानक से ये गाड़ी वाला जो है नादरगंज के लिए मुड़ेगा, तो जब तक मैं रोकूँ तो जाहिर सी बात है मेरी गाड़ी हल्की सी तिरछी होगी, क्योंकि मैं दाएं बाएं कहीं तो जाऊंगा ही। और जब मैं तिरछी गाड़ी पे ब्रेक लगाता हूँ और हवा कम होने की वजह से गाड़ी अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मेंटेन नहीं कर पाती और उसी वजह से गाड़ी जो है बहुत तेजी से स्लिप कर जाती है, क्योंकि स्पीड भी रहती है। और सेम तरीके से मेरे साथ बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ सेम तरीके से 3 बार एक्सीडेंट हुआ और मेरा जो राइट घुटना है जो उसमें 3 बार जो है वो चोट लगी है। तो नॉर्मली तो मैं कहीं रुकता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने पीछे देखा कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, इसलिए मैं एयरपोर्ट के पास रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तो मुझे लगा कि उससे बात करके जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया तो उससे मिले हुए, तो मैं यहाँ पर रुका रहता हूँ। और अभी काफ़ी पीछे रुका हुआ है, वो आ रहा है, शायद उसको कोई प्रॉब्लम है। तो यहीं पर उसका वेट करूँगा, उससे बात करूँगा, फिर यहाँ से निकलेंगे। उसको मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्राइवेसी का ध्यान रख रहा हूँ, इसलिए आप देखेंगे तो मैं ज़्यादातर लोगों के चेहरे उसमें नहीं दिखाता, जब तक मैं थोड़ा सा ग्रो ना कर जाऊँ और लोगों से परमिशन लेकर उनको रिकॉर्ड ना करूँ, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं क्या हो, आज दोस्ती है कल दोस्ती ना रहे, इसी वजह से मैं सबसे परमिशन लेके ही उनको रिकॉर्ड करूंगा, वो भी फ्यूचर में। तो अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ स्कूल के पास, उससे मेरी बात हो चुकी है। मैं यहाँ से ऑलरेडी जो है 15-20 मिनट लेट हो चुका हूँ उससे बात करते करते, और स्कूल के बहुत पास आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे नॉर्मली मैं वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ, बट आज देखूंगा मैं कहाँ तक वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइनली मैं स्कूल के बहुत पास तक पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे मैं स्कूल के अंदर तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा गाड़ी चलाते हुए, लेकिन हाँ ये वही रोड है जो स्कूटर इंडिया से बिजनौर की तरफ जाती है। और फाइनली मैं बहुत क्लोज आ चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर और देखते हैं किस समय मैं अटेंडेंस पंच करता हूँ। तो जैसे ही मैं आता हूँ तो टाइम होता है 8:58। मैं 8:58 पे पंच करता हूँ, आना था 8:45 पे। उसके बाद मैं अपना डे कंटिन्यू करता हूँ और मैं ऑलरेडी लेट हूँ और मैं जाके सामने धूप में खड़ा हो जाता हूँ जब तक स्कूल का टाइम नहीं होता। उसके बाद जब स्कूल स्टार्ट होता है तो पता चलता है 12th क्लास में कोई आया नहीं है, तो मेरा फर्स्ट पीरियड फ्री रहता है। और इनिशियली मैं देखेंगे तो स्टार्टिंग के लंच के 4 पीरियड जो है मुझे फ्री मिलते हैं, जिसमें मैं अपना इंटरनल मार्क्स का काम निपटाता हूँ, जो कि क्लास 10th का इंटरनल मार्क्स का काम था। और यही करते करते जो है आपका लंच हो जाता है। लंच के पहले मेरा एक पीरियड जो है वो 11th में लगा हुआ था, जो मैं लूँगा आगे जाके। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी फर्स्ट ईयर में लगती हैं 2 क्लासें, लंच के पहले और लंच के बाद लास्ट क्लास पीरियड, और उसको अटेंड करने मुझे सेकंड फ्लोर पे आना पड़ता है। अदरवाइज मेरी जितनी भी क्लासेज हैं वो बोर्ड क्लासेज हैं, जो कि मेरी ग्राउंड फ्लोर पे लगती है, जिसके लिए मुझे ऊपर नहीं आना पड़ता। तो चलिए इस क्लास को अटेंड करता हूँ, चलते नीचे। तो जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ मैं सर से बात कर रहा होता हूँ और यहाँ पे सर अपना काम कर रहा होता है। मेरा अभी 10th में जो है एक पीरियड लगेगा, क्योंकि 10th में बच्चे कम आ रहे हैं, तो कंबाइंड क्लास लग रही है। और 10th का क्लास लेने के बाद मेरा एक लास्ट पीरियड जो है वो आपका 11th में भी है। तो इसी तरीके से दिन का एंड होता है और अब छुट्टी का समय हो गया और अब मैं यहाँ से निकलूँगा घर के लिए, क्योंकि घर पे जाके मुझे कुछ फ़ोन आया है जिसकी वजह से मुझे कुछ काम है और घर पे थोड़ी इमरजेंसी है, इसलिए मैं जल्दी ही निकलूँगा और जाके घर पे देखता हूँ कि किस लिए फ़ोन किया गया था मुझको। और जब फ़ोन आता है तो मैं समझ जाता हूँ कुछ इमरजेंसी है, इसीलिए घर वाले मेरे फ़ोन करते हैं। अदरवाइज स्कूल टाइम पर मैंने घर वालों को बिल्कुल मना कर रखा है फ़ोन ना करें, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है और बिल्कुल ही कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बिल्कुल फ़ोन करें। तो अगर फ़ोन आया है घर से तो कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। तो चलिए घर चल के देखते हैं क्या मैटर है।
तो रात के बज रहे हैं 10 और अब मैं जाऊंगा अपने ऑफिस में थोड़ा काम करने के लिए। पहले मुझे अपना लैपटॉप देखना है कि क्या वो सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके पहले मैं नीचे से ब्लैक टी बना के जाऊंगा, क्योंकि जब मैं एक बार ऊपर चला जाऊंगा तो फिर वापस नीचे मैं नहीं आ पाऊंगा। इसी वजह से मैं नीचे से सारा काम निपटा के ऊपर जाता हूँ अपने ऑफिस में, जहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और दिन में जिस वजह से मुझे फ़ोन किया जा रहा था वो तब उसका कारण था कि मेरे घर में सबकी तबीयत खराब थी, इसी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। चलिए चलते ऊपर। तो चाय बना के ऊपर आए हुए मुझे लगभग हो गया 1 से 1.5 घंटा। और मैं 1 से 1.5 घंटे में जो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चेक कर रहा था, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी ऐप चाहिए होता है। और OBS एक ऐसा एप्लीकेशन था, विंडोज़ में है, एप्पल में है, जो मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ जब हम लोगों ने स्कूल में एक बार क्विज़ कराई थी। और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और मेरा प्लान था एक हॉरर पॉडकास्ट करने का या हॉरर लाइव स्ट्रीम जाने का, जिसमें मेरे जो राइडर्स फ्रेंड है जो मेरे साथ ऐड हैं इसमें, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरे खुद के भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस है हॉरर के, तो उसी प्लान के साथ ही हम लोग सोचे थे। और कई लोग गेमिंग के लिए कह रहे थे, तो मेरे टाइम पे तो मैं मेडल ऑफ ऑनर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था। पता नहीं आपने सुना भी है वो गेम की नहीं, तो वही मैं अच्छा खेल पाता हूँ। आजकल के ये वाले गेम्स मुझे अच्छे भी नहीं लगते। तो अगर मैं कभी लाइव स्ट्रीम आऊँगा भी तो इस पर ज़रूर आऊँगा। अगर आप रात में जगते हैं तो डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम पे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था कि भाई वीडियोस क्यों अचानक बंद हो गए। 1 तारीख को तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। देखिए, मैं वीडियोस डेली बना रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। बस दिक्कत ये है कि मैं वीडियो का एंड नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरा, मुझे वॉइस ओवर करने पे और वीडियो को पोस्ट करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। जब मैं 9-10 बजे बैठता हूँ, ये 10 बजे घर पे आके 9 बजे खाना खा के जब मैं बैठता हूँ तो मुझे 11, 12, 1 भी बज जाता है कभी कभी वीडियो बनाने में। कभी आपने देखा होगा 1 बजे 2 बजे वीडियो पोस्ट करता हूँ। अब समस्या ये है कि मैंने सोचा था कि जब फैमिली घर पे आएगी तो मेरा जो टाइम जो लगता था जिसमें मैं जाता था मिलने के लिए और आता था, मैं लेट हो जाता था, तब भी वीडियो डाल रहा था। रीज़न यह था कि मैं जब घर पे आता था तो मैं फ्री हो जाता था। तो मुझे लगा कि एक बार फैमिली आ जाएगी तो तब मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाऊँगा, मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा, तो मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। बट ऐसा हुआ नहीं। जब से फैमिली घर पे आई तब से मैं और ज़्यादा इंगेज हो गया, क्योंकि वो रात में जग जाती है, रोती है, तो मैं नीचे से ऊपर आता हूँ। जब मैं वॉइस ओवर कर रहा होता हूँ तो अचानक रोने लगती है। वो हर 2 घंटे में उठती है, रात भर उठती है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। दिन में आता हूँ तो दिन में रेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यही रीज़न है कि मैं वीडियो का एंड नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो मेरे पास डेली के हैं, जिसमें मैंने शाम तक का शूट किया, रिकॉर्ड किया, जो भी मुझे सही लगा, और उसका वॉइस ओवर भी कर रखा है। लेकिन समस्या ये है कि एंड नहीं किया है। और इस वीडियो को भी मैं 2-3 दिन के बाद, ये जो एंड है ये उस दिन का नहीं है जिस दिन का ये वीडियो सुबह स्टार्ट किया। मैं इसको एंड करके पोस्ट करना चाह रहा हूँ। आगे के जो वीडियोस हैं उनको भी जल्दी पोस्ट करूँगा, क्योंकि जब एक दिन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। ऐसे मेरे पास वीडियोस भरते चले जा रहे हैं, और इतनी तो मेरी आईफोन में मेमोरी भी नहीं है। तो कोशिश करूँगा ये सारे वीडियोज़ एंड करके फिर रेगुलर ब्लॉगिंग करने की। रीज़न बस वो एडिट वाला पार्ट जो है ना, रात में ही करना पड़ता है। उसमें वॉइस ओवर करने में मुझे से 1.5 से 2 घंटे वॉइस ओवर करना होता है, कि थंबनेल बनाना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है, हैशटैग्स ऐड करना होता है, म्यूज़िक ऐड करना पड़ता है। म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में जो म्यूज़िक ऐड किया ना जिन गैलरीज से, वहाँ पे मेरे पास कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। वो कह तो रहे हैं उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट जो वीडियोस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अभी तो फिलहाल इससे कोई फ़ायदा है नहीं उनको, तो इसीलिए कोई कॉपीराइट क्लेम मान नहीं रहा है। लेकिन जिस दिन कुछ फ़ायदा होने लगेगा, सपोज मान लीजिए, तो क्लेम आएंगे। तो मेरे पास 2-3 वीडियो में इनिशियली आ चुके हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ वेबसाइट सर्च करी है जहाँ से जो म्यूज़िक मैं ऐड करता हूँ वो कॉपीराइट फ्री है। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, और वो सब करना पड़ता है, थंबनेल बनाना होता है। इसी वजह से वीडियोस लेट हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा कोप अप करिए और थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम को समझिए। और क्योंकि मैंने 1 जनवरी को बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, तो मैं उस पर टिका रहूँगा। और जनवरी तो फिलहाल मैं कोशिश करूँगा 31 तक पूरा करूँ। फिर उसके बाद हो सकता है कि मैं 2 दिन में एक ब्लॉग डालूँ, क्योंकि कंटेंट कम से कम 8 से 9 मिनट का होना चाहिए, जो कि हो नहीं पा रहा है। रीज़न ये है कि मैं शूट भी नहीं कर पाता हूँ, एंड भी नहीं कर पाता हूँ, और फिर वही होता है कि 5 मिनट 6 मिनट का जा रहा है। तो थोड़ा सा कोप अप करिए। और लाइव स्ट्रीम के लिए इंटरेस्टेड है तो नीचे डेफिनेटली लिखिए लाइव स्ट्रीम आपको क्या चाहिए, लाइव स्ट्रीम गेमिंग चाहिए या लाइव स्ट्रीम रात के समय चाहिए। तो मैं रात में आपको शेयर मार्केट दिखा सकता हूँ, चार्ट्स दिखा सकता हूँ, और गेमिंग चाहिए तो गेमिंग कर सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे पीसी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम अभी वही चल रही है, डिस्क 100%। उसके लिए SSD ड्राइव करनी पड़ेगी। अब मैं पता करता हूँ कि हो पाता है, इसमें नहीं हो पाता, क्योंकि ये करीबन 15 साल पुराना लैपटॉप है, बट इसमें काफ़ी साथी है।
तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप वीडियो के एंड तक आ चुके हैं तो थैंक यू सो मच, और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और मैंने कहा है कि मैं डालूंगा तो डालूंगा, हो सकता है वीडियोस अप डाउन हो। देखिए, मेरा मोटिव ये है कि मैं वीडियो बनाऊँ, और धीरे धीरे ही अच्छा होगा। इनिशियली कहीं से थोड़ा सा मेरे पास हर रोज़ कुछ आइडियाज़ आते हैं, मैं उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ। थोड़ा सा एडिटिंग के मेरे पास, देखिए एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं ख़रीद भी सकता हूँ। समस्या ये है कि उसमें टाइम देना पड़ता है। कोई भी सॉफ्टवेयर अपने आप जो है एडिट नहीं करता, वो टूल्स दे देता है। टूल्स को यूज़ करने के लिए, मान लीजिए अभी मैं वीडियो 1.5 घंटे में बना रहा हूँ, एक अच्छा सॉफ्टवेयर अगर मैं यूज़ करूँगा तो और टाइम लगेगा, वीडियो की क्वालिटी तो सुधर जाएगी, और टाइम लगेगा। और अभी तो मैं खाली अपने फ़ोन से शूट करता हूँ, आईफोन से। और फ्यूचर में गोप्रो का मेरा प्लान है, क्योंकि बाइक राइड में आईफोन जब मैं हेलमेट में यूज़ कर रहा हूँ तो हेलमेट का वेट काफ़ी बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से हेलमेट जो है वो कैरी करने में मुझे भी दिक्कत हो रही है। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो के एंड तक आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए और वीडियो को सपोर्ट करिए, और जो भी आप चाहते हैं मुझको बताइए, और मेरे बस में होगा तो मैं डेफिनेटली करूँगा। 500 पे मैंने कहा ही है नेपाल राइड, अचानक से सब्सक्राइबर गिर गए, वहीं पे रुक गए। रीज़न ये है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। मैं वीडियो डालूंगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, और जिस दिन मुझे लगेगा मुझे 500 लोग देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली अपनी जेब से पैसा खर्च करके नेपाल बाइक राइड जरूर करूँगा। क्योंकि सबने मुझे सब कुछ करते हुए देखा, बाइक राइड के बारे में सुनते हुए देखा, पर कभी बाइक राइड करते हुए नहीं देखा। और बाइक राइडिंग का एक अलग एक्सपीरियंस है। मेरे पास पूरी किट है उसकी, बस वही है, यूज़ करने का समय चाहिए। और समय कब आएगा? जब 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ, चाहे कुछ भी चल रहा हो, मैं डेफिनेटली करूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।